जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षक दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और कई वर्षों दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ NCERT रहेगा बच्चों और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ग्रामीण समुदाय की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कीजिए अथवा ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। ग्रामीण समुदाय की दो मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कीजिए अथवा ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए अथवा ग्रामीण समुदाय की दो मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ग्रामीण समुदाय की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृषि कार्य। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों द्वारा अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य किए जाते हैं। यानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पे निर्भर रहते हैं बच्चों? कृषि के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं, कृषि कार्य किए जाते हैं। नंबर 2, समान संस्कृति। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सभी रीति रिवाज प्रथाओं आदि में समानताएं जो है पाई जाती हैं। उनके रहन सहन, शादी विवाह, खान पान, संस्कार आदि में समानता देखी जाती है। वे सभी एक समुदाय के रूप में रहते हैं तथा एक दूसरे को जो है जानते भी हैं। अगला नंबर है संयुक्त परिवार प्रथा। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में बच्चों आत्मीयता पाई जाती है, जिससे कि वे बड़े बड़े परिवारों में एक साथ रहना चाहते हैं। एक अन्य प्रमुख कारण यह है कि कृषि कार्यों में अधिक लोगों की आवश्यकता जो है पड़ती है। कम जनसंख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि अधिकांश भूमि कृषि कार्य में उपयोग की जाती है। कृषि कार्य के आजीविका के स्रोत के रूप में रहने से बाहरी व्यक्ति वहां रहने के लिए नहीं आते हैं। साधारण जीवन बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन साधारण तथा निष्कपट होता है। उनमें परस्पर प्रेम एवं सहयोगी भावना देखने को मिलती है। उनके भीतर एवं बाहरी व्यवहार एक समान होता है। उनके व्यवहार में कृत्रिम बनावट नहीं होती। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा। परिवार से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए अथवा परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार के प्रकारों की चर्चा कीजिए। परिवार बच्चों ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे के साथ विधिक रूप से जुड़े हुए हैं तथा समाज द्वारा प्राधिकृत तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं। आधुनिक समय में परिवार दो प्रकार है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, एकाकी परिवार। नंबर 2 बच्चों, संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार किसे कहते हैं? देखो बच्चों, एकाकी परिवार ऐसे परिवार में को कहते हैं जहाँ पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। परिवार में नातेदारी संबंध पाए जाते हैं, जैसे पति पत्नी, माता पिता तथा पुत्र आदि। नंबर 2 है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार तात्पर्य उस परिवार से होता है बच्चों जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं तथा वे एक दूसरे के प्रति पारस्परिक बंधन में बंधे होते हैं। परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं? देखो, अगला लघुत्तरीय प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। परिवार के विभिन्न रूप जो है क्या हो सकते हैं? तो विविध अध्ययनों से ज्ञात होता है कि बच्चों विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज विवाह और पारिवारिक प्रथाओं के मामले में पत्नी स्थानिक और कुछ पति स्थानिक होते हैं। पहली स्थिति में नवविवाहित जोड़ा वधू के माता पिता के साथ रहता है तथा दूसरी स्थिति में वर के माता पिता के साथ उत्तराधिकार के नियम के अनुसार मातृवंशी समाज में जायदाद माँ से बेटी को मिलती है तथा पितृवंशी समाज में पिता से पुत्र को। पितृत्मक परिवार संरचना में पुरुषों की सत्ता का व प्रभुत्व होता है और मात्र सत्तात्मक परिवार संरचना में स्त्रियां समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं। यही माता ही सर्वेसर्व होती है जहाँ मात्रात्मक परिवार है, और पितृत्मक परिवार में जहाँ है बच्चों वहाँ पुरुषों की सत्ता सर्वोच्च रहती है। प्रभुत्व माने सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च रहता है। हालांकि पितृत्व के विपरीत मातृत्व एक अनुभावी के संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक कल्पना मात्र है।